रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। इंग्लैंड एजबेस्टन में हार गया इंडिया से और इंडिया पहली एशियन टीम बनी है जिसने इंग्लैंड को एजबेस्टन में पेला है। लेकिन इसके बावजूद भी इंग्लिश मीडिया कुत्तों की तरह रो रहा है। माइकल वॉन कुत्तों की तरह रो रहा है। नासिर हुसैन वो कमेंट्री में बैठ के अपनी टीम को डिफेंड कर रहा है कि जी हमारी टीम अच्छा खेली है। जब आप किसी की अप्रोच पे टारगेट करते हो ना बतौर टीम, तो फिर वो पीछे हटता है। अब क्या होगा? टॉस जीत के 2 बार इनवाइट किया भारत को। अब यहाँ पे कहेंगे या तो लॉर्ड्स पे उनको घास वाली पिच रखनी पड़ेगी, लेकिन समर चल रहा है, 29-30 का वेदर है, ड्राई हो जाती है पिच, तो कितना मॉइस्चर डालेंगे? और मॉइस्चर रखेंगे तो कितना? घास तो रख देंगे, लेकिन घास के साथ मॉइस्चर रिटर्न होना है ना, कितने दिन तक रिटेन रहेगा ये भी देखना है आपको। तो अब कंफ्यूज रहेगी इंग्लैंड कि यार अब हम टॉस जीत के करेंगे। बट फाइनली अरसे बाद मैंने देखा कि इंग्लैंड में अब नुक्ताचीनी हो रही है। सो दिस कुड एक्चुअली बी द मोमेंट जहां पर लोग ये रियलाइज करें इंग्लैंड में कि यार बेसबॉल ने दिया क्या है। बेसबॉल ने एक्चुअली बाकी टीमों को और बेहतर किया है। बाकी टीमों को कहा कि यार आप अग्रेसिव क्रिकेट खेलो। बेसबॉल ने प्लस बेन स्टोक्स बहुत बड़े बहुत करिश्माई प्लेयर, बट क्या अभी भी है वो? 2 साल से 100 नहीं है ना। बॉल डाल लेते हैं बैटिंग में, तो यार मैं कल भी उनकी बैटिंग देख रहा था, कॉन्फिडेंस ही नहीं है उनकी बैटिंग में। जिसके बाद जो अपडेट आ रही है वो आ रही है माइकल एथरटन के हवाले से। तो उन्होंने कहा जी जो अगला जो टेस्ट मैच है वो बेन स्टोक के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि वहां पर इंडिया जो है पहले ही 2 टेस्ट मैचेस जीत चुका है। इंडिया वहां पर जो है वो हारा नहीं, तो बड़ा ही एक टफ जो है वो कंडीशन रहेगी कि आपको बेंजामिन दी स्टोक्स को इंडिया को वहां पर रोकना पड़ेगा। भाई देखिए, माइकल एथरटन और माइकल वॉन इससे पहले बात कर चुके हैं। उन्होंने तो खैर माइकल वॉन अभी भी इंडिया को ही ट्रोल कर रहे थे। उनका मानना यह है कि हम 3-1 से जीत जाएंगे, लेकिन माइकल एथरटन एक संजीदा इंसान है और बड़ी सोच समझ के बात करते हैं। उनका मानना यह है कि स्टोक्स के लिए ये सीरीज बहुत चैलेंजिंग होने वाली है। हेलो दोस्तों, भारत ने इंग्लैंड को क्या हराया दूसरे टेस्ट में। अब पूरे इंग्लैंड के क्रिकेट जगत में खलबली सी मच गई है। अब इंग्लिश मीडिया हो या क्रिकेट एक्सपर्ट्स, अब उनमें एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी आ गई है। कल तक जो भारत का मजाक उड़ा रहे थे, अब उनको चीज़ें अलग दिखने लगी हैं। पीटरसन ने एक इंटरव्यू में कहा है, पहले मैं शुभमन गिल की आलोचना करता था, लेकिन अब मैं उनका फैन बन गया हूँ। माइकल एथरटन ने भी ये बोला है, अगर ये सीरीज इंग्लैंड नहीं जीत पाता है तो बेन स्टोक की कप्तानी पे सवाल लग जाएंगे, शायद उनकी कप्तानी छिन भी जाए। तो ये एक अब बड़ा उलटफेर हो सकता है। हालांकि माइकल वॉन अभी भी बोल रहे हैं कि 3-1 से इंग्लैंड जीतेगा, लेकिन हालात ऐसे बिल्कुल भी नहीं लग रहे हैं। जिस तरीके से भारत ने दोनों मैचों में परफॉर्म किया है, तो भारत का पलड़ा अब इस समय काफ़ी भारी लग रहा है। और अब बुमराह अब खेलने वाले हैं अगले टेस्ट मैच में, तो ये इंग्लैंड के लिए और परेशानी का सबब बन सकता है। पिछले 7 सालों में लॉर्ड्स में भारत कोई टेस्ट मैच नहीं हारा है, तो ये भी एक भारत के फेवर में जाने वाला है। साइकोलॉजिकली भारत को उसका एडवांटेज मिलना चाहिए। अब इंग्लैंड के सामने मुश्किलात आ गई है कि किस तरह की पिच प्रिपेयर की जाए। बैटिंग पिच रखी जाए तो भारत की बैटिंग तो ज़बरदस्त हो रही है, और अगर बॉलिंग पिच रखी जाए, घास छोड़ी जाए, तो फिर भारत के पास तो धुरंधर गेंदबाज भी इस समय है। और पाकिस्तानी मीडिया में इस बारे में बहुत चर्चा हो रही है कि भारत क्या अब इस टेस्ट सीरीज में बढ़त लेने वाला है। क्या भारत वो चमत्कार कर पाएगा जो कोई और एशिया की टीम नहीं करने वाली है? आइए देखते हैं इस रिएक्शन वीडियो को। अगर लॉर्ड्स में भारत मार्का ले गया, और लॉर्ड्स का अगर आप देखो तो भारत ने 3 जीतें लॉर्ड्स में ली हैं। टोटल ओवरऑल इंडिया ने 3 जीते लिए हैं, और जिसमें से लास्ट अगर आप 3 बार भारत ने जो लॉर्ड्स में खेला है उनमें से वो 2 बार जीते हैं और 1 बार वो हारे हैं। तो लॉर्ड्स में इंडिया का लास्ट 3 में से 2 मैचेस जीतना, ये एक बताती है चीज के इंडिया का पलड़ा भारी है। और अगर लॉर्ड्स में इंग्लैंड हार गया और ये सीरीज अगर घर पे इंग्लैंड ये ना जीत सका, तो ये फिर इंग्लिश मीडिया रिपोर्ट कर रही है, और माइकल एथरटन ने भी इस बात का अंदिया दे दिया है कि बेन स्टोक्स फिर कप्तानी तो अपनी बचा नहीं पाएंगे, क्योंकि लास्ट 2 साल से उनका बल्ला भी रन्स नहीं उगल रहा है, उनकी फॉर्म भी उतनी अच्छी नहीं चल रही है। पिछला जो WTC था उसमें वो फाइनल में भी टीम को लेकर ना जा सके। तो ये फिर खबरें हैं कि अगर इंग्लैंड यहां पे नहीं जीत पाता, सीरीज भारत से हार गया, तो ये न सिर्फ एक इंग्लैंड की तारीखी हार होगी और भारत की बहुत बड़ी जीत होगी, बल्कि ये भी फिर खबरें आ रही हैं कि स्टोक्स की जो कप्तानी है वो भी हाथ से चली जाएगी। करता हूं, इंडिया ने इंग्लैंड को एजबेस्टन में हराया, ठीक है। इससे पहले यह कारनामा किसी ने किया ही नहीं था। बड़े बड़े दिग्गज प्लेयर आए, बड़े बड़े नामवर कोच आए, बड़े बड़े कप्तान आए,
लेकिन इंग्लैंड को इस ग्राउंड में टेस्ट क्रिकेट में कोई हरा नहीं पाया। ये हराया जो है गौतम गंभीर की कोचिंग में, शुभमन गिल की कप्तानी में, और यंग इंडिया ने मिल के इंग्लैंड को इधर, इंग्लैंड का कब्रिस्तान बनाया, इंग्लैंड को इधर दफनाया, इंग्लैंड की बैज बाल को दफनाया, इंग्लैंड का जो वो कहते हैं ना एजबेस्टन का घमंड था उसको तोड़ा। भाई आप इस हार को मानो ना, आप मानो कि हमारी टीम बुरा खेली है, आप उल्टा ये बात कर रहे हो। दूसरा, भारत ने पता है क्या किया है, बेसबॉल की जो थियरी ना उस पर अटैक किया था पिछले मैच में। एक तो उनको थकाया, जब चौथे दिन के खत्म होते होते जब डिक्लेरेशन लेट आया ना, तो भारत ने इंग्लैंड को यह बताया कि अच्छा आपको बेसबॉल खेलना है ना, हम इतना स्कोर अर्जित करेंगे, क्योंकि हम वो पोजीशन में है कि आपके सामने से बेसबॉल खेलने के बावजूद भी रन्स को इतना दूर कर देंगे कि आप कंफ्यूज हो जाओगे। कंफ्यूज हो जाएंगे, करे क्या। बिल्कुल वैसा ही था बेसबॉल और इंग्लैंड के खेमे में, क्योंकि आपने, और बार बार वो देख रहे हैं बाकायदा ड्रेसिंग रूम की तरफ कि भाई क्या होने वाला है, क्या होने वाला है। ये पोजीशन में भारत को देख के बड़ा मजा आ रहा था जब मैं कमेंट्री भी कर रहा था। देखिए, और सब लोग आलोचना कर रहे थे, लेकिन मेरा ये मानना था यार उसके पीछे थियरी है, और थियरी सामने नजर आई कि बिल्कुल भी मौका नहीं देना चाहती थी भारतीय टीम। अगर मुझे लगता है कि अगर और लेट डिक्लेयर करते ना, सुबह भी अगर डिक्लेयर करते, जो नहीं करना चाहिए, शाम को डिक्लेयर करना, 2-3 विकेट निकालना वो जरूरी था, लेकिन अगर सुबह भी करते ना, तो भी मुझे लगता है पीछे मुड़ के देखता हूं तो यार वो 10 ओवर गंवाने के बावजूद भी तो कितनी आसानी से उन्हें हरा दिया ना भाई। अगला जो मैच है लॉर्ड्स में, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, इंग्लैंड के जो ब्रेंडन मैकलम है आज वो भी बात कर रहे थे मीडिया से, और उन्होंने ये कहा कि हम जोफ्रा हमारे बिल्कुल प्लान में और बिल्कुल वो मुकम्मल फिट हैं। हम अपनी कैलकुलेशन देख रहे हैं कि कहां पर जोफ्रा में फिट नजर आ रहे हैं, और प्रोबेबली उन्होंने इस बात का अंदिया भी दे दिया है कि जोफ्रा आर्चर इंग्लैंड की 11 में खेलेंगे। अटिंगसन की भी वापसी हो रही है, और इसके अलावा जो अपडेट है वो ये भी है कि जो भारत है वो भी जसप्रीत बुमराह के साथ जाने जा रहा है और प्रसिद्ध कृष्णा को बाहर करेगा। इसके अलावा भारतीय टीम भी खबरें हैं कि 2 तब्दीलियां कर सकता है। वशिंगटन सुंदर को भी उम्मीद है कि उनको भी शायद बेंच करवाया जाए, तो भारत एक, या नीतीश कुमार रेड्डी तो खैर नहीं बैठेंगे, वो खास रोल भी नहीं रहा था पूरा टाइम पे। वो जो उनके स्पिनर है वो बशीर, वो भी इसी तरह करते रहे। यहाँ से इनके स्पिनर भी जडेजा और दूसरे जो वशिंगटन वो भी इस तरह आई थिंक बस एक्शन लेके बॉलिंग ऐसा हो मजा नहीं सकता था आया। जो एक इम्पैक्ट डाल सकता था। बाकी वशिंगटन सुंदर या रविंद्र जडेजा, हम पहले बात कर रहे थे, ब्रेकर कहाँ इतना इम्पैक्ट डाल, हम पहले ही बात करते, लोग इवन जडेजा ने रन बनाए तो लोग कहते हैं तुम तो कह रहे थे जडेजा फलाना, ये हम उस टाइम भी बात कर रहे थे कि जडेजा बैटिंग में विदाउट एनी डाउट वो बेस्ट है, लेकिन इंग्लैंड में बॉलिंग में बॉलिंग में वो विकेट नहीं ले पाते, लेकिन भारत को जरूरत नहीं है, लेकिन फिलहाल तो विकेट है, क्योंकि लॉर्ड्स में तो फास्ट बॉलर को और भी हेल्प मिलेगा, और जब बुमराह आ जाएंगे, और जो लॉर्ड्स में जो आखिरी टेस्ट मैच हुआ है WTC वो कितना मजेदार हुआ है, बिल्कुल आकाशदीप भी होंगे, फिर आप प्लस आप अगर ले लो तो जिस तरह से सिराज बॉलिंग कर रहे हैं। मुझे भूलना चाहिए वाली बात जरा सुन लीजिएगा, ग्रेम स्वान, माइकल वान और केवन पीटरसन, ये इसमें कुक भी पाया जाता है। ये कुक, अलेस्टर कुक बड़ा अच्छा प्लेयर था, लेकिन ये भी ये कम पट्टियों में आ रहा है आजकल, मैं देख रहा हूं। इन सबसे जब इस सीरीज से पहले प्रेडिक्शन हुई, इन्होंने बोला, तो माइकल वान ने बोला था कि इंडिया 5-0, कोई कह रहा है इंग्लैंड 5-0, कोई कह रहा है 4-0, कोई कह रहा है 3-1, मतलब इन सेंस ये कह रहे थे। और दूसरी बात, माइकल वान ने एक बड़ा घटिया स्टेटमेंट भी दिया था। माइकल वान ने बोला था कि एशेज की इससे बेहतर तैयारी नहीं हो सकती। मतलब माइकल वान ने स्टेटमेंट दिया था इस सीरीज शुरू होने से पहले, इंडिया के अगेंस्ट आप एशेज की तैयारी करो, हमारी टीम इंग्लैंड तो एशेज की तैयारी करेगी इस सीरीज में। मतलब आप इंडिया को इतना इजी ले रहे थे। मेरा जहन में कोई डाउट नहीं है कि आकाशदीप को नया बॉल मिलना ही मिलना है। अनफॉर्चुनेटली सिराज मेरे हिसाब से फर्स्ट चेंज डालनी चाहिए, क्योंकि दोनों तरफ से आप अटैक करना चाहेंगे ना। अगर थोड़ा इमोशनल होकर सोचेंगे यार सिराज और आकाशदीप को गेंदबाजी कराओ, बुमराह तो यार फर्स्ट चेंज भी डाल देता, उसके पास वो क्वालिटी है। सिराज पुरानी गेंद से थोड़ा कम उसकी एबिलिटी हो जाएगी, लेकिन आप नए बॉल से दोनों तरफ से अटैक करोगे तो यू कैन जस्ट इमेजिन, अगर थोड़ी भी हेल्प है तो एक तरफ से आकाशदीप सीम के साथ, दूसरी तरफ सीम स्विंग पेस बुमराह की ऑड एक्शन, ये सब है। तो दोनों तरफ से अटैक, सांस लेने का मौका मत दीजिए। मेरे जहन में कोई डाउट नहीं कि दोनों तरफ से आकाशदीप और बुमराह होने चाहिए, नए बॉल उनको ही करना चाहिए। भारतीय टीम क्या करती है ये देखना जरूर होगा, लेकिन मजबूती और मिलेगी बुमराह के आने से।